Assalamualaikum students, I hope you all are fine. So today I am going to teach you chemistry chapter number 1. The last topic is about the elements, so I'm going to start from the elements. Here I am going to discuss some important information केमिस्ट्री से रेलिवेंट, चैप्टर से रेलिवेंट, एलिमेंट से रेलिवेंट और हमारे बॉडी मास से रेलिवेंट है. तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास. इसमें ये बताया गया है कि मेजर पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वाटर. ये बात तो एक जेन्युइन सी बात है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो है वो 75% जो है वो मिलकर बनी हुई है वाटर से. तो वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर बॉडी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे बॉडी मास की, तो वो ये कह रहे हैं कि 65% से 80% तक हमारी बॉडी जो है वो कवर अप है मास से. सेकेंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें ये बताई है कि हमारी बॉडी मास, हमारा जो बॉडी मास है वो कॉन्स्टिट्यूट है कुछ एलिमेंट्स का. यानी कि वो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 99% जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. तो 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट द 99% ऑफ आवर बॉडी मास. अब हम वो 6 एलिमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं उनकी परसेंटेज के साथ. ऑक्सीजन हमारा बॉडी मास को बनाता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1.5%. इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 99% ही बनता है. सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स विच यू कैन डिस्कस. ये था हमारी सेकेंड इन्फॉर्मेशन. नाउ मूव टूवर्ड्स द थर्ड इन्फॉर्मेशन. बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन में आपने याद क्या करना है? इसमें आपने याद करनी है परसेंटेजेस एलिमेंट्स की. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है. जो थर्ड चीज़ है, थर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो है पोटाशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और सोडियम जो हैं, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बाकी का 0.8%. अगर हम 99% की बात की है तो हमने उसमें 6 एलिमेंट्स को कवर कर लिया. अब हम नेक्स्ट जो 0.8% की बात कर रहे हैं और 0.2% को मिला के हमारे पास टोटल 10%, मतलब 0.8 और 0.2 को मिला के हमारे पास 1% बनता है. 1% जो 99 में से 1% रह गया था वो कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास. एंड रेस्ट ऑफ द 0.2% वो कौन से एलिमेंट्स कवर करते हैं? कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास. ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े. लेट्स गो टू द रिवीजन सेशन. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में 3 पॉइंट्स थे कि हमारा जो मेजर पार्ट है लिविंग थिंग्स का वो वाटर से मिलके बना है और 65% से 80% बाय मास. दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि 6 एलिमेंट्स हैं जो मिलके हमारी बॉडी का जो बॉडी मास बनाते हैं 99%. उनकी टोटल जो है वो परसेंटेज है जो कि डिवाइड हो गई है एलिमेंट्स के अंदर, उन 6 एलिमेंट्स के अंदर. और इसके बाद थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी है वो ये है कि जो 99% को रिमूव करते हैं और बाकी को 1% अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बॉडी मास बनाते हैं, वो हमने डिस्कस किए. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द एलिमेंट्स. ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक. इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बहुत ईजी टॉपिक है ये. मैंने आप लोगों के लिए बहुत ईजी से नोट्स बनाए हैं, जस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. बेसिकली एलिमेंट्स क्या हैं हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, हम उनको कैसे राइट कर सकते हैं, उनकी वैलेंसीज क्या हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या हैं एलिमेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या हैं. ऑल आर अबाउट एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. Elements represented by the symbols which are abbreviated from the name of elements. Element का कोई भी name है, just pick up the one element as an example. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके नेम से, उसके फर्स्ट लेटर से. H, कैपिटल H, हाइड्रोजन, H for hydrogen, so we can represent the hydrogen as an capital H. इसी तरह बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनका
जिनको आप सिर्फ वन अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ है जिनको 2 से करते हो, कुछ है जिनको 3 से करते हैं, और कुछ है जिनकी वैलेंसीज भी हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड थिंग एलिमेंट्स में कि अ सिंबल इज़ टेकन इन इंग्लिश, लैटिन और जर्मन। जो भी उसका सिंबल होगा, कुछ के इंग्लिश में होते हैं, कुछ के लैटिन में भी होते हैं और कुछ के जर्मन में भी। वन लेटर हैज़ टू बी कैपिटल। अगर कोई भी एलिमेंट है और उसका जो हमारे पास सिंबल है वो एक सिंगल वर्ड है, यानी कि फर्स्ट वर्ड है, तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही आएगा। दैट इज़ कन्फर्म। ठीक है, आप कभी भी एलिमेंट का नेम लिखते हुए हाइड्रोजन का स्मॉल h नहीं लिख सकते, नाइट्रोजन का स्मॉल n नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर्स। फोर्थ पॉइंट, in case of the two letter symbols, one first letter has to be capital और जो second है वो small। जैसे कि कैल्शियम, एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का फर्स्ट वर्ड है सी हैज़ टू बी कैपिटल एंड ए हैज़ टू बी स्मॉल। सोडियम का जो एलिमेंट नेम है वो है एन हैज़ टू बी कैपिटल, स्मॉल हैज़ टू बी स्मॉल, एन हैज़ टू बी स्मॉल, सॉरी। क्लोरीन में you discuss the symbol C and H, CHL. So we're gonna take the element Cl as to represent the chlorine. So C has to be capital and L has to be small. ये थे हमारे एलिमेंट्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन। सिम्बल्स जो हैं वो फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ हैज़ टू बी टू अल्फ़ाबेट्स एलिमेंट हैज़ टू बी one has to be capital and one has to be small. The last thing is about the valency. हम वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया, अब एलिमेंट्स के हर एलिमेंट के ऊपर एक वैलेंसी होती है। ठीक है, हम अब वैलेंसी को पढ़ लेंगे कि वैलेंसी किसको कहते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है विच यू हैव टू राइट इन द पेपर, वो है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिस्कस करना उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को मिला के एक डिजिट आता है और वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है और उसकी वैलेंसी बन जाती है। इट डिपेंड्स ऑल ऑन द आउटर मोस्ट शेल। बेसिकली अब हमें ये जानना है कि वैलेंसी आती कहाँ से है, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग ना। एलिमेंट्स का पता चल गया, आपको सिम्बल्स का पता चल गया, वैलेंसी कहाँ से आई है। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक एलिमेंट जो है वो वो एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एटम्स में क्या होता है, एटम्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हम याद करते हैं, आगे पीरियोडिक टेबल में भी याद करेंगे, और वैसे भी व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन की ये वैलेंसी है, क्लोरीन की ये वैलेंसी, ऑक्सीजन की ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इफ़ वी डिस्कस द ऑक्सीजन, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो उसके आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कैसे होता है, एवरी आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, वो हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। अगर तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी। अगर तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये हैं एटॉमिक नंबर्स। हम एटॉमिक नंबर्स को याद करेंगे, देन वी कैन रीच टुवर्ड्स द वैलेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स, इन कोवलेंट कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइंड विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि ये एग्जांपल्स में बताया गया है। ठीक है, जिस तरह एक एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है, इसी तरह अगर 2 एलिमेंट साथ मिलकर बन जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी वैलेंसी उन दोनों को काउंट करके फिर बनती है। ठीक है, इस यहाँ पर भी यही बताया, यही कोवलेंट कंपाउंड्स में भी यही बताया गया है कि अगर हम लोग वैलेंसी लें हाइड्रोजन की, ठीक है, और अगर हम उसको कंबाइन कर रहे हैं किसी और एटम या एलिमेंट के साथ तो ऑब्वियसली दोनों की मिलाकर हमारे पास एक वैलेंसी आएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन और क्लोरीन की। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में एक लाइन है, उस लाइन को कहते हैं बॉन्ड। 2 एलिमेंट्स जब मिलके बॉन्ड बनाते हैं वो होती है
हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट। तो अब हम अगर इसको डिस्कस करें तो ये हमारे पास मिलकर जो है वो एक बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इस बॉन्ड में हम लोग ये बता रहे हैं कि दिस इज़ द लाइक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वाटर का फॉर्मूला HOH H2O। इनके दरम्यान में भी आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख रहे हैं, इनके दरम्यान में भी कोवलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ये है NH3 अमोनिया। अगर हम इसको डिस्कस करें इसमें भी बॉन्ड है, एंड देन CH4 मीथेन, इसमें भी हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि वैलेंसी जो है क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की इज़ 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी आपको याद हो जाएगी कि 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है एंड क्लोरीन की 1। ये हमें कैसे पता चला? इन फॉर्मूलाज में आप नोट करें, क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। हर एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी क्लोरीन की 1। ऑक्सीजन H2O में अगर हम O को देखें तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन है? 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द अमोनिया, अमोनिया में कितने H हैं? 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। मीथेन में, कार्बन में देखें कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, ठीक है। हमने एलिमेंट्स पढ़े, उनके सिंबल्स पढ़े, ठीक है, उनके लेटर्स को डिस्कस किया, फिर हमने वैलेंसी को डिस्कस किया, हमने आउटर मोस्ट शेल को डिस्कस किया, कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस किया। आपने जब भी कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में लिखना है, यू मस्ट हैव टू राइट दीज एग्जांपल्स के इसके साथ इतने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, एंड देन यू कैन फिगर आउट ईजिली व्हाट्स द वैलेंसी इज। अब हम आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी को देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी जो है वो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आ जाते हैं जो कि हमारे पास गेन भी करते हैं और लॉस्ट भी करते हैं बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बेसिकली मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है, ठीक है। हम उन एटॉमिक नंबर्स को याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। हम उनके अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करेंगे, यानी कि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सर्कल। उस नेक्स्ट सर्कल में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं जो बच जाते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सर्कल में आ गए और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे सर्कल में आएंगे, दूसरे ऑक्टेट में आएंगे, ठीक है। दिस इज़ एन ऑक्टेट रूल कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करो, एंड देन यू हैव टू काउंट इट कि वो कंप्लीट हो गया है उसका एटॉमिक नंबर। फिर जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो होगी हमारी वैलेंसी होगी। अब एक जो है ऑक्टेट रूल में 1 सर्कल में कितने आप जो है या कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? फर्स्ट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड सेकंड में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप 6 कर लें, 7, 8, जितने भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने, ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं। एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स में उन्होंने हमें ये कहा कि एलिमेंट्स विच हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर द लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब उन्होंने हमें क्या बताया है? इस सर्कल में हम लोगों को ये बताया गया है कि अगर जो है फर्स्ट सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब उसके पास उसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट ऑक्टेट रूल तब होता है जब सेकंड सर्कल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। सेकंड सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब सेकंड सर्कल में सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से चाहिए, ठीक है। वी वांट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन अदर एलिमेंट। हम दूसरे एलिमेंट से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ताकि हमारा ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और सम अनदर एलिमेंट कोई और एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट को दे देंगे जिसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा या आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं हो रहा। So here's a thing, here you can gain electrons or you can lost electrons. Now move towards the example.
एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ, कार्बन की, ऑक्सीजन की। हम यहाँ पे और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एटम्स अगर हम लें सोडियम के, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वो हम बता रहे हैं कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर उनको भी ऐसे ऑक्टेट रूल में बनाया जाए, सर्कल्स की फॉर्म में बनाया जाए, तो हम देखेंगे कि सोडियम में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है आउटर मोस्ट शेल में, जो लास्ट शेल होगा। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्यूमिनियम में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। बेसिकली क्या होगा, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 एंड 3 आर वेरी लेस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले बताया अगर आउटर मोस्ट शेल में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के साथ शेयर कर देंगे ताकि उसकी ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर भी यही मेंशन किया गया है कि इन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगे, लॉस्ट, दे विल लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करते हैं ना कोई भी एलिमेंट, अगर उसने 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, तो वही लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंसी बन जाती है। जैसे सोडियम है, वो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको जब वो किसी और को दे देगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 + 1, ठीक है। एलिमेंट्स विच हैव 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स 1 2 3 होंगे वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और एलिमेंट को दे देंगे। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके पास 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो ले ज़रूर सकते हैं बट दे कांट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर वेरी मच इन द अमाउंट, ठीक है। दीज आर द आयोनिक कंपाउंड, जिसमें हमने गेन और लॉस्ट के बारे में पढ़ा। जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करता है वो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी वैलेंसी बन जाती है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज। ओके, रिवीजन से पहले एक और हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की। यहाँ पर हमें ये बताया गया है, जो भी मैंने बात की 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उनको वो शेयर नहीं करेंगे हम वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है। 5 है तो हमें कितने चाहिए, 3 मोर चाहिए, 8 चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन है उसके 6 होते हैं, हमें 2 मोर चाहिए उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें वी वांट 1 मोर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स हैं कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके एलिमेंट्स एंड यू कैन से द रेडिकल्स विद सिंबल्स एंड वैलेंसीज। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एलिमेंट को, तो वो पहला एलिमेंट है सोडियम, सेकेंड एलिमेंट है पोटाशियम, देन सिल्वर, मैग्नीशियम। These all are the elements or you can say these all are the radicals। अगर हम फर्स्ट चीज़ को डिस्कस करें, फर्स्ट रो को, इसमें एलिमेंट्स और रेडिकल्स के नेम है, सेकंड में हमारे पास सिंबल्स हैं, एंड द थर्ड इज कंसिस्ट ऑफ द वैलेंसीज। जैसे मैंने अभी आयोनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल को डिस्कस किया है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करेगा, तो वही उसकी वैलेंसी बन जाएगी। इसी तरह सोडियम की वैलेंसी होगी 1, पोटाशियम ने भी अपना आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ किया 1, सिल्वर की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, बेरियम की 2, जिंक की 2, कॉपर 1 2, यहाँ कॉपर की 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। मर्करी की 1 and 2, आयरन 2 and 3, एल्यूमिनियम 3, हाइड्रोक्साइड 1, हाइड्रोनियम 1, साइनेट 1, बाइसल्फेट 1, बाइकार्बोनेट 1, ठीक है। हर एलिमेंट का एक सिंबल है। सोडियम का सिंबल है Na, पोटाशियम का K, सिल्वर का Ag, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, बेरियम का Ba, जिंक का Zn, कॉपर का Cu, मर्करी का He, एंड आयरन का Fe, एल्यूमिनियम का Al, हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, हाइड्रोनियम का H3O पॉजिटिव, साइनेट का Cn नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3। यहाँ पर आपको इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न द सिंबल्स। आप सिंबल्स को लर्न करें। हम फर्दर जब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उससे हमें पता चलता जाएगा कि ये प्लस माइनस के साइंस कैसे आ रहे हैं या इनके ऊपर वैलेंसीज कैसे मार्क होंगी, ठीक है। आपको वैलेंसीज जो है वो याद हो जाएंगी व्हेन यू विल लर्न द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास और एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, अर्सेनिक, कार्बन, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थियोसल्फेट एंड फॉस्फेट। इसी तरह इनके भी सिंबल्स हैं और इनकी भी वैलेंसीज हैं, एंड यू कैन रीड फ्रॉम हियर। ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप यहाँ पर ही याद कर लेते हैं, इनकी वैलेंसीज याद कर लेते हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर से तो आप याद करते हैं, लेकिन वैसे ही आपको वैलेंसी याद होगी। तो अगर कभी एटॉमिक नंबर से आपसे गलत भी वैलेंसी निकल आई है तो आपको यहाँ से याद होगी, तो यू कैन सॉल्व द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स और एनीथिंग, ठीक है। तो इनके सिम्बल्स को मेमोराइज और इनकी वैलेंसी को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट समझे, ये एज एन यू कैन यूज एज एन MCQs टू, ठीक है। यहाँ कहा गया कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिनकी मोर देन वन वैलेंसी भी होती है, ठीक है। दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज, जिस तरह अभी हमने पीछे भी एलिमेंट्स में डिस्कस किया है कि कुछ एलिमेंट्स की जो है वो टू वैलेंसीज भी हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट की टू वैलेंसी भी हो सकती है, वेरिएबल वैलेंसीज भी हो सकती हैं। जैसे फेरस सल्फेट है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है या उसका सिंबल है FeSO4। तो इसमें वैलेंसी ऑफ आयरन है 2, ठीक है। ये आपको प्लस माइनस करके यू विल गेट टू नो बेटर, ठीक है। ये हम फर्दर आगे डीपली हर एलिमेंट को, हर फॉर्मूला को डीपली डिस्कस करेंगे। अगर हम फेरिक सल्फेट की बात करें तो इसमें है Fe2SO4 2, ठीक है। इसमें वैलेंसी ऑफ आयरन हो जाएगी 3, ठीक है। दैट मीन्स कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट में आयरन की ही वैलेंसी एक में 2 है, एक में 3, तो मल्टीपल वैलेंसीज हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज और सिंबल्स। वी डन विद फर्स्ट टॉपिक विच हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी, जिसके 3 पॉइंट्स थे। फिर एलिमेंट्स को डिस्कस किया, आयोनिक कंपाउंड्स को, कोवलेंट कंपाउंड्स को, और फिर हमने एलिमेंट्स को देखा और उनके सिंबल्स को और उनकी वैलेंसीज को डिस्कस किया। डन विद द एलिमेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 1.2.1.2 which is about the compound. Okay, so what is the compound? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो एक सब्सटेंस है जो कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है वो मिलकर बनता है केमिकली, ठीक है। केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, ठीक है। कंपाउंड जो है वो बेसिकली एक सब्सटेंस है जिसमें 2 एलिमेंट्स जो हैं वो एक रेशो ऑफ मास के साथ, यानी कि उनकी एक फिक्स्ड रेशो है। वो भी हमें आगे जो है उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन वी विल लर्न कि कैसे रेशो बनती है, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन को एज इट इज़ याद कर लेना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। कंपाउंड्स के बारे में ये भी बताया गया है कि दे कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स को आप कभी भी सिंपली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट कंपाउंड्स, आप उनका इजीली दे कैन फिजिकली बाय फिजिकल मेथड्स दे कैन इजीली बी ब्रेक डाउन, और यू कैन से दे कैन इजीली ब्रेक, लेकिन कंपाउंड्स को इजीली आप ब्रोक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड में। आपने एक डेफिनेशन याद कर लेनी है एंड जस्ट टेक द brief description of compound. Carbon example, carbon dioxide is formed when the elements of carbon and oxygen combine chemically into the fixed ratio of 12:32 और 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन के कैसे पता चला कि उसकी फिक्स्ड रेशियो है? कार्बन जो है उसका जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है 32, ठीक है। जब हमने इन दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड किया, या आप 2 के टेबल से डिवाइड कर लें, it gonna be divide by 2 times, 2 6 are 12 and 2 1s are 2 6 are 12, right? And then 2 3s are 6 and 2 8s are 16, तो 3:8 बाय मास, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। कंपाउंड्स जो हैं कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स टू। जैसे कि एलिमेंट्स में हमने आयोनिक और कोवलेंट पढ़ा था, इसी तरह कंपाउंड्स में भी हम आयोनिक और कोवलेंट जो है उनको कंपाउंड्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। They form a 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. Basically कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो 3D होता है। 3D लाइक एक डायमेंशनल फॉर्म में होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पर ईच आयन जो है आप उसको सेपरेट कर सकते हो बाय एनी टाइप ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है।
दीज कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला यूनिट. कंपाउंड्स के लिए बेसिकली आप केमिकल फॉर्मूला यूनिट को यूज़ करते हो, NaCl, KABr और CuSO4. ठीक है, these all are the name of elements which are represented by their symbols. Na मतलब सोडियम, Cl क्लोरीन. ठीक है, K पोटाशियम, Br बेरियम, Cu कॉपर एंड SO4 सल्फेट. ठीक है, now move towards the next thing. The covalent compounds mostly exist in the molecular form, and a molecule is a true representative of covalent compound and its formula is called molecular formula. अब हम लोग आगे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली आपने किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना. जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ना चीज़ को, वो उतनी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी. ठीक है, आपने सिंपल याद रखना है कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड जो है वो सिंपल मेथड्स के साथ आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सेकंड चीज़ क्या है, ये जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा फिक्स्ड रेशियो बाय मास है, तो इसी तरह हर एलिमेंट की जो है वो हम रेशियो निकाल सकते हैं. और दूसरी चीज़ आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में इसको क्लासीफाई भी किया जा सकता है. ये इनकी शेप जो है वो डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में होती है. ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करता है. उसके अलावा क्या बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है कोवलेंट कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स इट. मॉलिक्यूल की फॉर्म में जैसे H2O, HCl, H2SO4 दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसी तरह नीचे हमें कुछ कंपाउंड्स बताए गए हैं. वाटर, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट. जैसे अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनिया. दीज ऑल आर द कंपाउंड्स. और हर कंपाउंड का एक सेकेंड नेम भी है इनमें. जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सैंड है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम है एंड कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन है. तो आपको एमसीक्यूज में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम. वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि क्विक लाइम का बताएं. तो आपको ये उनके सेकेंड नेम्स भी पता होने चाहिए और ये इनके फॉर्मूलाज. ये जितने भी टेबल्स हैं अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स, रेडिकल्स और वैलेंसी के पढ़े हैं. एंड नाउ दिस वन इज द सेकंड टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स एंड फार्मूला. आप अभी से ही इनके एलिमेंट्स को, इनके सिंबल्स को, इनके फार्मूलाज को मेमोराइज कर लेंगे, वैलेंसीज को मेमोराइज कर लेंगे, तो आगे बहुत से चैप्टर्स जो हैं वो आपकी इस पे बेस करते हैं. तो आपके जो है आपको बहुत ईजीली हर चीज़ की समझ आएगी. और इस चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो इसलिए आपको जो है वो रेशोज़ निकालनी है, चीज़ों को सॉल्व करना है उसमें. तो आप अभी से ही इसको जो है वो मेमोराइज कर लें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. ये हो गया हमारा कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला. वी डन विद द कंपाउंड. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है वो मेमोराइज करनी है, या यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट. स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर एब्रीवेशंस ऑफ द साइंटिफिक नेम्स, स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड एसआई यूनिट्स फॉर कांस्टेंट्स. जो मैंने अभी आपको बात की, ये आपको सब चीज़ें जो हैं वो याद करनी है कि केमिकल फॉर्मूलाज याद कर लेने. आप अभी याद कर लेंगे तो आगे नॉट इवन द 9th बट इन द 10th, इन केमिस्ट्री ऑफ 10th आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो आप अभी से ही किसी चीज़ को स्किप करने का बिल्कुल भी ना सोचें. हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके याद करें. बट एज आई टेल यू कि मेक कॉन्टेंट्स बना के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है, नाउ डन विद द कंपाउंड्स. अब हम मिक्सचर को डिस्कस करते हैं ना. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मिक्सचर. When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो थी, लेकिन मिक्सचर में अब हमें फिक्स्ड रेशियो नहीं चाहिए. मिक्सचर से पता ही चल रहा है कि दो एलिमेंट्स को जब मिक्स करेंगे या दो कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक फिनोमेना आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. ठीक है, और इसमें हमें फिक्स्ड रेशियो कुछ नहीं चाहिए, कोई मास नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, जब हम दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंपोनेंट सब्सटेंसेस हैं, दे रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज. इसका ये मतलब है कि आप जितने भी एलिमेंट्स को डिस्कस करें या उनको मिक्स लाइक ऑन द मिक्सिंग अप, वो हर एलिमेंट की फिर भी जो अपनी एक सिंगल आइडेंटिटी होगी, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी. ठीक है, वो फिर जितना मर्जी उनको एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर लिया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेंगी, जो थी वही रहेंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिक्स करने से दे विल फॉर्म एन अदर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोजिशन सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन.
ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम मिक्सचर को है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब 2 एलिमेंट्स को कंबाइन तो कर लिया, लेकिन अगर हमें उन्हें सेपरेट करना है तो ये मेथड्स हैं कुछ, जो फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, इन सब की मदद से हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें डिस्कस करनी है टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर्स जो दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एंड हेट्रो का मतलब है दे आर नॉट यूनिफॉर्म। तो आपने इनकी नेम से याद रखना है। होमोजीनियस की एग्जाम्पल्स में आ जाती है एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, एंड हेट्रो में आ जाती है सोइल, रॉक एंड वुड। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है एंड यू हैव टू डिस्क्राइब विद द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर जो है, मिक्सचर का जो टॉपिक है वो एंड हो गया है। बेसिकली अभी हमने मिक्सचर में क्या पढ़ा है, हमें रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि 2 और मोर एलिमेंट्स जो हैं when they compound 2 or more elements or compounds when they mix up physically without any fixed ratio they form a mixture. On mixing up the जो हमारे पास component substances हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। और तीसरी चीज़ कि हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय द डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। देन वी डिस्कस द टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, यानी कि दे आर यूनिफॉर्म, एंड हेट्रो मीन्स दे आर नॉट यूनिफॉर्म. Next we are going to discuss the important information which is about the air and soil. यहाँ ये बताया गया है कि एयर जो है हमारे पास मिक्सचर होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नोबल गैसेस का और वाटर वेपर्स का। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज सॉइल। सॉइल हमारे पास क्या है, मिक्सचर है सैंड का, क्ले का, मिनरल्स का, सॉल्ट्स का, वाटर का एंड एयर का। इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू मस्ट हैव टू नो। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ को अपने चैप्टर में से स्किप करें। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट राइट हियर। ठीक है, आपको मैं कॉन्टेंट्स बनाने का तो बोल रही हूँ, लेकिन यू मस्ट हैव टू रीड द बुक केयरफुली। MCQs बन सकते हैं कहीं से भी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेपर को सॉल्व करने के लिए बुक को देखें या कॉन्टेंट्स बनाएं। इट्स ऑल अबाउट योर इन्फॉर्मेशन। जितनी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं उसको करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बाद में आपके बहुत काम आती हैं। ठीक है, अभी से ही अपना लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को पिक करें, उसको समझें, और अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें भी आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू बी स्किप एनीथिंग। ओके, सो द लास्ट टॉपिक टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट द कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस हमेशा लाइन सेंटर में लगा के तब दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट फिर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट चीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड। एंड मिक्सचर में क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर की बात करें तो वो उसमें सिर्फ सिंपल मिक्सिंग अप है सब्सटेंसेस की। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन चाहिए एटम ऑफ द एलिमेंट्स की। ठीक है, दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन। कंपाउंड की कंपोजिशन होती है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें फिक्स्ड रेशियो होती है। तो हमारे पास जब फिक्स्ड रेशियो आ गई तो ऑब्वियसली उसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड होगी। और मिक्सचर में हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी आपको फिक्स्ड रेशियो नहीं चाहिए, इसलिए उसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड चीज़ जो है वो हमने इसमें पढ़ी है कंपोनेंट्स, जो हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स। ठीक है, फिजिकल मीन्स के साथ कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट्स हैं फिजिकली हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जो मिक्सचर है हम उनको फिजिकल मीन्स के साथ सेपरेट कंपाउंड में जो है वो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन्स। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, क्योंकि फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स्ड मैस है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, तो आप उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते। मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं है, तो यू कैन सेपरेट बाय इजीली। जैसे हमने पीछे पढ़ा के सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं वो उनकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हेट्रोजीनियस कंपोजिशन होती है। ठीक है, कंपाउंड्स में क्या होता है कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। जो हर कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप उठा लें
उसकी जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला के साथ, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है? जो दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, जैसे H2O, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, दे मेक बाय अ केमिकल फार्मूला, ठीक है। बीच में उनके बॉन्ड्स बनती हैं, बीच में उनके लाइक दे गेन वैलेंसीज टू। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिक्सचर में क्या बताया कि इट कंटेन्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड हैविंग नो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मिक्सचर बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है, कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो इसमें जो है मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको केमिकल फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, ना ही केमिकल फार्मूला से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर देम। जो हमारे पास कंपाउंड में हमारे पास जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे ना, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। जब व्हेन दे आर इन द स्टेज कि उनको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द 2 एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट जो है वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, हमने उनकी फिक्स रेशियो बनानी है, ठीक है। जब भी उनकी फिक्स रेशियो बनाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही। जब 2 एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जा रहा है और कंपाउंड बनाया जा रहा है उनका, तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो ऐसा नहीं है कि दे रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टीज, नो, दे विल चेंज देयर प्रॉपर्टीज एंड दे विल क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस। मिक्सचर के बारे में ये बताया गया है कि मिक्सचर जो है वो शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सिंगल एलिमेंट जो जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो उनको सेपरेटली जो है वो हम उनको देख सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, नो। सो हियर वी डिस्कस द कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। इसके नीचे जो है वो एक टेस्ट योरसेल्फ है 1.2, इनके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। जो भी अब हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं ये उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस हैं, तो नाउ यू कैन आंसर वेरी वेल। अब हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने बताया था आपको लिविंग थिंग्स जो है दे मेड अप ऑफ वाटर एंड मैस। इसी तरह बताया गया था कि 6 एलिमेंट्स हैं जो बॉडी मास बनाते हैं 99% एंड द रेस्ट ऑफ द 1% मेक बाय सम एलिमेंट्स। उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि 1 लेटर हैज़ टू बी कैपिटल एंड अगर 2 लेटर्स होंगे 1 हैज़ टू बी कैपिटल एंड द रेस्ट 1 इज स्मॉल। फिर हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट उसको वैलेंसी कहते हैं। फिर कोवलेंट कंपाउंड्स में पढ़ा था कैसे बॉन्ड्स बनती हैं, कैसे जो है वो ऑक्टेट शेल कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल में फर्स्ट में जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में हैज़ टू बी 8। अगर 8 नहीं है तो हमने किस तरह से 8 कंप्लीट करने हैं। अगर तो मोर देन 5 हैं तो हम जो है वो किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेके उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेंगे। और अगर हमारे पास इट्स लेस देन 5 तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे देंगे ताकि उसकी जो है वो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी कंप्लीट है, हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे सकते हैं। इसी तरह रिमेम्बरेंस में भी यही है, मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्स के ये जो भी सिंबल्स हैं, वैलेंसीज हैं, रेडिकल के नेम्स हैं, ये आप यहीं पे याद कर लें, आपके लिए बहुत बहुत इट्स गोना बी अ वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है। सिंबल्स और वैलेंसीज को मैंने एक सिंगल एलिमेंट को बताया आपको कि हर जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसीज भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर फार्मूला। तो वो हम आगे जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है उस वैलेंसी को या उस फॉर्मूला को देख सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ आयरन हमारे पास 3 है। अगर हम कंपाउंड का डिस्कस करते हैं, आगे हमने कंपाउंड का डिस्कस किया कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड के एग्जांपल्स को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है कंपाउंड्स और उनकी फार्मूलाज को विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको वो स्किप नहीं करने। उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मिक्सचर के बारे में पढ़ा और मिक्सचर की टाइप्स पढ़ी हैं जो हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी है हमने एयर एंड सॉइल के बारे में। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा है कंपाउंड एंड मिक्सचर के दरमियान में डिफरेंस। Then we discuss the compound and mixture difference and then we discuss the test yourself 1.2 question number 1 to question number 5. As I told you, if you know about the if you learn all the topics which we discuss in this lecture, जब हम लोगों ने ये जो है वो
जितने भी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, ये सारे आंसर्स जो हैं वो आप इन क्वेश्चंस के दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ नहीं, बट दे कैन चेंज द स्टेटमेंट, और क्वेश्चन का आंसर सेम हो सकता है और आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।